नाउ अभी तक अपन कुछ बेसिक्स पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन अब अपन एक चैप्टर के अंदर एंटर कर जा रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग जो आती है वो आती है अपनी फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप ये क्या चीज़ है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ दैट एटम और ग्रुप, इट इज़ दैट एटम और ग्रुप in a compound which defines its physical and chemical property. ये कंपाउंड का वो एटम और ग्रुप है जो कि उस कंपाउंड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा. ये क्या चीज़ें आपको समझ में आती रहेगी. अभी जस्ट डेफिनेशन पढ़ना है. सबसे पहला अपन पढ़ेंगे, अब यहाँ पर अपन कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे. एक है अपने पास COOH और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, और COOH, C डबल बॉन्ड OOH. ये इसका जो नाम है, इसका जो नाम कहलाएगा वो कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. अपन इनकी टेबल भी बनाएंगे, लेकिन मैं पहले इनके बारे में आपको जनरल और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. इनकी टेबल भी बनाएंगे बाद में अपन. 2 सेकेंड जो आता है वो आता है एसिड अनहाइड्राइड. क्या सर? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O. दो तरफ है ये, तो इसका होल ट्वाइस लिख दिया अपन ने और इधर लगा दिया अपन ने O. O से ये वाला जो ग्रुप है ये 2 बार जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको अपन. इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड. इसका कैसे बनता है? ये एसिड एनहाइड्राइड बनता है. अभी सब आपको बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी जो बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ आपको. सर कैसे क्या एकदम से बता दिया आपने, बेटा धीरे धीरे सब आ जाएगा आपको भी समझ में. 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए मैंने, 2 एसिड ले लिए मैंने, प्लस उनमें से मैंने HOH, पानी बाहर निकाल दिया. पानी बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकाल दिया तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O. क्या बचेगा? आप यहाँ पर सिर्फ एक O बचेगा, और उससे अपन ने दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो इट इज एनहाइड्राइड ऑफ एसिड. पानी बाहर निकाल दिया तो एनहाइड्राइड बन गया एसिड का, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने? एसिड अनहाइड्राइड. थर्ड C डबल बॉन्ड OR, और उसको लिखेंगे OR. C डबल बॉन्ड OR, इसको लिखेंगे अपन COOR. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एस्टर. सर यहाँ पर ये R क्या है? R बेटा, R को यहाँ लिख देता हूँ मैं. R इज यूअर अल्काइल ग्रुप. सर अल्काइल ग्रुप मतलब समझ में नहीं आया. जैसे मेरे पास CH4 है, ये मिथेन है, इसकी एक वैलेंसी फ्री कर दी मैंने, तो ये हो जाएगा क्या? CH3, और ये बताएगा उसकी फ्री वैलेंसी, तो इट इज़ नथिंग बट कॉल्ड एज मिथाइल. एक कार्बन को बोलेंगे मिथ, तो मिथाइल ग्रुप हो गया. जैसे मेरे पास क्या है? CH3 CH2, और यहाँ पे एक वैलेंसी क्या कर दी मैंने? फ्री. एक वैलेंसी तो इधर आ गई, एक वैलेंसी फ्री कर दी, और 2 वैलेंसी क्या आ गई मेरे पास? हाइड्रोजन की. तो ये बन जाएगा आपका इथाइल ग्रुप. CH3 CH2 CH2 एक वैलेंसी फ्री, तो ये बन जाएगा आपका क्या? प्रोपाइल ग्रुप. जैसे मेरे पास ये है 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री कर दी, तो इट इज नथिंग बट ब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल. ये सारे नाम जो है आपके, ये अल्काइल ग्रुप के नाम है. ये अल्काइल ग्रुप है. ये R इज नथिंग बट यूअर अल्काइल ग्रुप. जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे मैं, ये एस्टर कैसे आया? एस्टर में क्या किया अपन ने? C डबल बॉन्ड OOH प्लस ROH. ये क्या है? एसिड. और ये क्या है? अल्कोहल. अल्कोहल. तो इनमें से अगर मैंने पानी बाहर निकाला, कैसे पानी बाहर निकाला सर?
ये पानी बाहर निकाल दिया, क्या कर दिया, माइनस माइनस HOH, पानी बाहर निकाल दिया। तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O OR, ये तो बाहर हो गया OH और H बाहर हो गया, क्या बचा, C डबल बॉन्ड O OR, मतलब इट इज नथिंग बट ये क्या आ गया, एस्टर। तो ये किसका पानी बाहर निकाल दिया, मतलब ये किसका एनहाइड्रेट है, ये एसिड और अल्कोहल का एनहाइड्रेट है, क्या लिख देंगे इसको, ये एस्टर नाम है इसका, और इट इज नथिंग बट एनहाइड्रेट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो ये 3 अभी अपन ने पढ़ लिए, ये कुछ अल्काइल ग्रुप्स पढ़ लिया, अल्काइल ग्रुप आपने समझ लिए होंगे, मैं अल्काइल ग्रुप को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है 4th आपका C डबल बॉन्ड OX, यहाँ पे जो X है वो हेलोजन ग्रुप से, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपके हेलोजन ग्रुप से। इसका जो नाम होता है, ये सर इधर एक बॉन्ड क्या बना रहे हो, ये फ्री वैलेंसी है, ये किसी भी कार्बन चेन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या? तो यहाँ पे देखेंगे अपन, इसको बोला जाता है एसिड हैलाइड और इसको असाइल हैलाइड भी बोला जाता है। ठीक है, 5th है आपका C डबल बॉन्ड ONH2, ये जो आपका ग्रुप का नाम है ये अमाइड है। यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड ON है, यहाँ पर एक H है और यहाँ पर एक H है। अब इन H को रिप्लेस करके मैं कुछ और लगाऊंगा, तो उसकी मैं अभी स्टडी करने वाला हूँ, मतलब ये बहुत स्टार मार्क कर लो, इसके आगे स्टडी होगी। अभी 4 तक तो आपने एज इट इज पढ़ लिए, 5वां एक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अब मैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समझाऊंगा, पहले इतना आप नोट डाउन करो पहले। ना अपन यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH2 NHCHO, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराना चाहिए था, लेकिन एक बेसिक फीलिंग दे रहा हूँ मैं आपको शायद समझ में आ भी जाइए, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसमें मैंने पूछा आपसे कि इसके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप बताना, तो आपको लगेगा इसके अंदर अमीन है और ये हल्डिहाइड है, तो माय डियर आप गलत हो जाएंगे। कभी भी अमीन और हल्डिहाइड साथ में रहेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, इसको उल्टा ड्रॉ करो। उल्टा अगर इसको ड्रॉ करूँगा, इसको मैं खोलूँगा तो ये क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, इसको मैंने खोला, HC डबल बॉन्ड O NH CH2 CH3। अब जरा यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अपन ने जो 5th फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था अभी रिसेंट में, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इस न्यूमेरिकल को। यहाँ पर मैंने पढ़ा था, ये पढ़ा था मैंने क्या, अमाइड। अमाइड के अंदर अगर मैं यहाँ से एक H हटा दूँ और यहाँ पर मैं एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दूँ, तो माय डियर मेरे को मिलेगा C डबल बॉन्ड O N, एक R बन जाएगा और यहाँ पर एक H लगा हुआ रहेगा, क्योंकि एक H हटा दिया और एक R लगा दिया, तो इसका जो नाम बन जाएगा वो नाम बनेगा, इसका नाम आएगा सॉरी मार्कर लीक हो रहा है, इसका जो नाम आ जाएगा वो नाम आएगा N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अगर इसी के अंदर मैं दोनों H बाहर निकाल दूँ और 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ दूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, NC डबल बॉन्ड ON, यहाँ पे भी R जोड़ दिया, यहाँ पे भी R जोड़ दिया, तो इस 2 बार R जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा N, N डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। आपको पिक्चर क्लियर हो रही है? तो आप यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, एक कार्बन का जो अमाइड होगा उसको अपन नाम बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, एक कार्बन इसको बोलेंगे क्या अपन, मीथे। एक कार्बन का अमाइड इज मिथेनामाइड। इसके अंदर क्या किया मैंने, एक हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पर मैंने एक इथाइल ग्रुप जोड़ दिया CH2 CH3, तो क्या हो गया HC डबल बॉन्ड O N H
NH, एक एच हटा के क्या लगा दिया, CH2 CH3, तो यहाँ पे क्या बन गया ये N इथाइल अमाइड, इट इज N इथाइल अमाइड, इट इज N सब्सटीट्यूटेड, सब्सटीट्यूटेड क्या क्या सब्सटीट्यूट किया आपने, इथाइल, इट इज N इथाइल अमाइड, N इथाइल मिथेनामाइड, क्योंकि ये क्या है मिथेनामाइड। समझ में आ रही बात क्या, एक कार्बन का जो अमाइड होता है वो होता है मिथेनामाइड। मिथेनामाइड में से मैंने एक यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पर क्या पुट कर दिया, यहाँ पर CH2 CH3 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया यहाँ पर मैंने CH2 CH3 पुट कर दिया, तो इट इज़ N इथाइल मिथेनामाइड। ठीक है, ये अपन आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे देख लो अपन ने अभी फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया अमाइड, तो उसके मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि अगर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, तो ये अमाइड हो जाता है, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा के मैं वहाँ पे अल्काइल ग्रुप पुट करूँगा तो इट इज़ N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा वो। इज इट क्लियर क्या, नोट इट डाउन। नाउ अभी तक अपन ने अमाइड तक 5 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए हैं। नाउ अवर 6th फंक्शनल ग्रुप इज C ट्रिपल बॉन्ड N। ये फ्री वैलेंसी का मतलब है कि इधर कार्बन एटम है, और यू कैन राइट इट एज CN। इसका जो नाम होता है वो होता है साइनाइड, और यू कैन राइट इट एज नाइट्रिल। 7th जो आता है वो आता है N ट्रिपल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है NC, और यू कैन राइट इट एज NC। यहाँ पर कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ था, इधर यहाँ से कार्बन से क्या जुड़ा रहेगा डायरेक्टली, नाइट्रोजन। तो इस फंक्शनल ग्रुप ये और दोनों अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ था, फिर नाइट्रोजन था, यहाँ से कार्बन से नाइट्रोजन है और फिर कार्बन है, तो इसका नाम जो है वो है आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। फिर जो 8th आएगा वो आएगा C डबल बॉन्ड OH। जैसे कि अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था, उसके अंदर मैंने देखा था कि एक अमीन है और एक अल्डिहाइड है, चूंकि वहाँ पर अमीन और अल्डिहाइड नहीं था, वहाँ पर N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड था। इज इट क्लियर क्या, तो इसको लिख देंगे और CHO, तो ये जो ग्रुप है ये क्या है, अल्डिहाइड है। 9th C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब है कि इधर H है और इधर क्या है, कार्बन एटम है। इसका मतलब है कि इधर भी कार्बन एटम है और इधर भी कार्बन एटम है, मतलब कि ये क्या आएगा, बीच में रहेगा, इधर भी कार्बन एटम इधर भी कार्बन एटम, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, इसको अपन बोलेंगे क्या, कीटोन। इसका नाम क्या है, कीटोन। इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि इसको बोलते हैं अपन क्या, इट इज नथिंग बट कार्बोनिल ग्रुप। ये इतने को, सिर्फ इतने को अपन बोलेंगे क्या, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों साइड कार्बन एटम है तो ये कीटोन बन जाएगा, और अगर एक साइड कार्बन एटम और एक साइड H है तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। नाउ 10th OH, ये है आपका अल्कोहल। 11th यहाँ पे ऑक्सीजन का सल्फर आ गया SH, तो ये बन जाएगा थायो अल्कोहल। क्या बन जाएगा, थायो अल्कोहल। O के दूसरा साइड H था, लेकिन अब दूसरी साइड भी क्या, कार्बन एटम, इधर भी क्या, कार्बन एटम, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ईथर। 13th इधर आ गया सल्फर ऑक्सीजन की जगह, दोनों तरफ क्या है, कार्बन एटम है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, थायो ईथर। नाउ अपन ने 5th तक पहले पढ़ चुके थे, अमाइड तक का। उसके बाद एक क्वेश्चन किया था अपन ने, उसके बाद अपन ने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इतना नोट डाउन करो, अपन और पढ़ेंगे फिर। नाउ नेक्स्ट अपन देखेंगे, 13 तक पढ़ चुके अपन। नाउ 14th वन NH2, इधर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम, कार्बन चेन है इधर, ठीक है। तो इधर नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा रहेगा, दो तो हाइड्रोजन आ गए, इधर क्या बचा, एक कार्बन, तो नाइट्रोजन एक कार्बन जुड़ा हुआ, तो इसको बोलेंगे अपन 1 डिग्री अमीन। अगर यहाँ से इधर से भी अपन ने एक हाइड्रोजन हटा दिया, इधर भी दोनों तरफ क्या है, कार्बन कार्बन, तो ये नाइट्रोजन 2 कार्बन जुड़ा हुआ दोनों तरफ से, तो इट इज़ 2 डिग्री अमीन।
और ये एच भी हटा दिया, तीनों तरफ क्या है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो ये हो जा 3 डिग्री अमीन। ये तीनों एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से, ये तीनों एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अमीन 1 डिग्री अमीन अलग है, 2 डिग्री अमीन अलग है, 3 डिग्री अमीन, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इज इट क्लियर? तो इसको सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं बोला जा सकता, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ या फिर क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो इसका अपन नामांकन अभी अपन नहीं देख रहे हैं, पर अपन फिर भी सिखाते हैं किससे नाम होता है। अगर मैंने बोला आपको CH3 CH2 NH2, तो इट इज नथिंग बट इथाइल अमीन, इट इज नथिंग बट इथाइल अमीन। अगर ऐसा होता है CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो ये क्या है 1 डिग्री है, ये क्या 2 डिग्री है, तो इट इज नथिंग बट डाई इथाइल अमीन। सर आपने यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री तो बोला ही नहीं। मैं अगर बोलूँगा कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है कि सेम है, तो अपन बोलेंगे डिफरेंट। तो इट इज डाई इथाइल अमीन। इज इट क्लियर? क्या अरे बोलो यार। तो इस तरीके से इसका नामांकन होता है। और अगर देखो CN CH3 और यहाँ पे लोन पेयर, तो हो जाएगा किसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइमिथाइल अमीन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स अपन ने देख लिए अमीन्स के ऊपर। ये यहाँ पर 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। नाउ अपन और देखेंगे, यहाँ पे 17th जो है वो आता है क्या, N डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है नाइट्रोसो। 18th आता है N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका क्या, इट इज नथिंग बट और रिटर्न एज NO2, तो इट इज नाइट्रो। नाउ 19th ON डबल बॉन्ड O, इसका जो नाम आता है वो आता है नाइट्राइट। और 20 आता है N डबल बॉन्ड N, ये होगा आपका एक्सो। तो अपन अमीन्स के देख लिए कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर अपन ने N डबल बॉन्ड O देख लिया, इसका नाम है नाइट्रोसो। N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसको NO2 बोलेंगे, ये हो गया आपका नाइट्रो। N इधर से O, यहाँ पर कार्बन एटम है दोनों NO2, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो कार्बन चेन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, यहाँ पर कार्बन चेन जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया नाइट्राइट। N डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो ये हो गया आपका एक्सो। नोट इट डाउन। नाउ अपन देखेंगे 21st इज S डबल बॉन्ड O OH, दैट इज नथिंग बट, और SO3H, दैट इज नथिंग बट सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट 22 हेलोजन, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसको बोला जाएगा हेलो या फिर हेलाइड। नेक्स्ट आएगा 23 आपका CCO, इसका जो नाम होगा वो होगा इपॉक्सी, ये एक प्रकार का साइक्लिक ईथर है। नेक्स्ट आएगा आपका C डबल बॉन्ड N, ठीक है, इसका जो नाम होगा आइमीन। नेक्स्ट आएगा आपका दैट इज इनमाइन, इन प्लस अमीन, इनमाइन। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 26th आपका, जो 26th आएगा वो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका क्या, अल्कीन। 27th आ जाएगा आपका अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे अपन, YNE, डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे अपन, ENE, अल्काइन। ठीक है, नाउ 28th आपका हो जाएगा क्या, बेंजीन। 29th आपका हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर अपने लगा दिया OH, इसको बोलेंगे अपन फिनोल। बेटा अपन ने ROH देखा था, ये अगर अल्काइल ग्रुप है अदर देन बेंजीन,
तो ये है आपका अल्कोहल, और अगर ये R आपका फिनाइल ग्रुप बन जाता है तो ये है क्या आपका फिनोल, और ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे, दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर आपका अल्काइल ग्रुप फिनाइल ग्रुप बन जाता है तो वो फिनोल हो जाएगा, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल और फिनोल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इट इज़ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, स्टाम आगे लिख लेना, दोनों सेम नहीं है। ये अल्काइल ग्रुप अगर OH से जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल है, और अल्काइल ग्रुप अगर फिनाइल ग्रुप हो जाता है, बेंजीन लग जाता है, तो इट इज़ इट क्लियर क्या, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट 30, जहाँ C डबल बॉन्ड था वहाँ पर S डबल बॉन्ड वो लिख दिया अपन ने, दोनों तरफ कार्बन चेन है, कार्बन कार्बन है, तो इट इज थायोकीटोन। थोड़ा सा जल्दीबाजी में यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर कार्बन कार्बन से अगर ऑक्सीजन जुड़ा रहता है तो ये बनेगा क्या, कीटोन, और अगर ऑक्सीजन को सल्फर से लिमिट कर दिया तो क्या बनेगा, थायोकीटोन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई थी, C डबल बॉन्ड S दैट इज थायोकीटोन, नोट इट डाउन। नाउ अपने पास कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस पे अपने को आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप, तो कुछ क्वेश्चंस पे अपन फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा नाम क्या, दिस इज यूर बेंजीन, तो इसका नाम दे देंगे अपन क्या, बेंजीन। COOR ये पूरा ग्रुप आएगा आपका, आपको पता है क्या, एस्टर, और यहाँ पर क्या हेलोजन, तो इसको अपन बोल देंगे क्या, क्लोरो, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, ठीक है। हेलो और हेलाइड बोला था तो अपन ने क्या बोल दिया इसको, क्लोरो, ठीक है। हेलोजन को हेलो तो क्लोराइड को क्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, अल्कीन, ENE मतलब डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है, 1 डिग्री मतलब एक कार्बन से, तो क्या हो जाएगा ये 1 डिग्री अमीन। CO इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो कार्बन के दोनों तरफ अगर कार्बन हो तो ये हो जाएगा क्या आपका, कीटोन, दिस इज यूर कीटोन। अब यहाँ पे देखें अपन, तो ये भी क्या है, दोनों तरफ कार्बन, तो ये भी क्या हो जाएगा, कीटोन। ये किससे कनेक्टेड है, एक कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये बेंजीन वेंजीन नहीं होगा, ये पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, फिनोल, और ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल, तो दोनों क्या है, अलग अलग है। अभी अपन ने पढ़ा था फिनोल एंड अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थायो अल्कोहल, ये हो जाएगा क्या, आइसो साइनाइड, और ये क्या हो जाएगा, साइनाइड। यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, तो इट इज 3 डिग्री अमीन। सल्फोनिक एसिड, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, इट इज नथिंग बट, यहां पर एल्डिहाइड मत बोल देना, एल्डिहाइड कब होता है, जब CHO से क्या जुड़ा हुआ इधर, कार्बन चेन, जैसे कि मान लो ये CHO है, तो इधर क्या है, ये फ्री वैलेंसी मतलब क्या, कार्बन चेन, इधर कार्बन होगा, तो ये एल्डिहाइड होता है। लेकिन यहाँ पर किसका कनेक्टेड है, ये O, तो इट इज नथिंग बट COOCOH, दैट इज नथिंग बट एसिड अनहाइड्राइड, इट इज एसिड अनहाइड्राइड। ये दो बेंजीन रिंग क्या कहलाती है, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन पे क्या लगा दिया, OH, तो इट इज, इसको लर्न करना, ये पूरा की पूरा एक नया फंक्शनल ग्रुप आ गया आपके पास, दैट इज नेफ्थेनॉल, नया फंक्शनल ग्रुप है ये फिनोल और ये बेंजीन ऐसा नहीं लिखेंगे अपन, इट इज कंप्लीटली एक नया एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम नेफ्थेनॉल है। फिर यहाँ पर अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अल्क आइन, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप देखोगे तो ये अमीन और ये एल्डिहाइड, ये अमीन और एल्डिहाइड देखोगे तो आप गलत बोल दोगे। जब भी अमीन और ऐसा CHO ग्रुप साथ में देखे तो उसको आप उल्टा रिट्राइट करेंगे, इसको उल्टा बना के देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, HC डबल बॉन्ड ONH, पहले भी देख चुके अपन। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये पूरा ग्रुप क्या, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो इट इज अमाइड और इट इज नथिंग बट सब्सटीट्यूटेड अमाइड। तो इट इज नॉट योर अमीन और एल्डिहाइड, इट इज सब्सटीट्यूटेड अमाइड, इट इज नथिंग बट सब्सटीट्यूटेड अमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। कभी भी देख के आप गलत मत कर देना कि इट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कब होता है, जब इधर कार्बन है इधर नाइट्रोजन है, तो इसको उल्टा बना के देखो तो क्या मिलेगा आपको, ये इट इज नथिंग बट अमाइड, सब्सटीट्यूटेड अमाइड, एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड।
फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोसो। ये क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, तो इसको क्या बोला था, एसाइल हैलाइड, तो इट इज असाइल हैलाइड। ठीक है। एन डबल बॉन्ड एन, इधर कार्बन क्या बोला था इसको, एक्सो। इधर भी सी, सी ओ आर, मतलब ये क्या हो गया, ईथर। ये क्या बन गया, NO2 नाइट्रो। इधर भी सी, तो COR, दैट इज नथिंग बट, इधर भी क्या हो गया, ईथर। और C, तो ये क्या बन जाएगा आपका, अल्डिहाइड, कार्बन जुड़ा हुआ इधर। तो ये कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे, अपन कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे, इसको पहले लिख लो। ना अपन कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, सेम क्वेश्चन है अपना, 9 तक अपन कर चुके थे, 10th अपना है। तो यहाँ देखेंगे अपन, ये किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो इट इज 1 डिग्री अमीन, इट इज योर अल्कोहल, इट इज योर अल्कीन। इधर C है O, CO, तो इट इज एस्टर, COOR, COOR, या फिर COO और इधर R, ठीक, एस्टर है ये, ठीक है। ठीक है, एक तरफ कार्बन C, ऐसा ले, एस्टर ना। यहाँ पे देखेंगे अपन, ये हो गया हैलाइड, हेलो, तो इट इज क्लोरो। यहाँ पे देखना जरा, C डबल बॉन्ड O, C और C इधर है, तो इट इज कीटोन। दोनों तरफ कार्बन है बेटा। इट इज, आपको दिख ही रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्रोजन, इधर भी कार्बन तो इट इज 2 डिग्री अमीन, इट इज थायो अल्कोहल, इट इज थायो अल्कोहल। अगेन इसको आप कीटोन बोल मत देना, कीटोन कब होता है, जब C डबल बॉन्ड हो, इधर भी C और इधर भी C हो, लेकिन इधर क्या N है, तो आप देखेंगे इट इज NC डबल बॉन्ड O। इधर ये देखो, ये C है, तो C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या है, कार्बन चेन, इधर क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की क्या है, तीनों वैलेंसी पे कार्बन है, तो इट इज सब्स्टिट्यूटेड, इट इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। यहां सिर्फ इतना मत देखो, इधर भी देखो कि ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इधर और इधर, तो इट इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है। इट इज अल्कीन, इट इज 1 डिग्री अमीन। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा आपको दिख ही रहा है, C डबल बॉन्ड O CO, और इट इज एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। नोट करो बेटा। नाउ अपन देखते हैं नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक, अपन देखते हैं यहाँ पर, अपन देखते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, देखते हैं इसको। इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल molecular, series of compounds having same general molecular formula and same functional group. फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए और जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को अपन बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। मतलब क्या सर, अपन सबसे पहले यहाँ पर अब नई चीज़ देखते हैं। सर अपन ने नई चीज़ देखी यहाँ पर, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होता है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैंने लिखा है CnH2n+2, यहाँ पर अगर n की वैल्यू को मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे सीरीज ऑफ अल्केन्स मिलेगी। क्या मिलेगी मेरे को? दिस इज अ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। इज इट क्लियर? वैसे ही मैं यहाँ पर CnH2n कर दूंगा, फिर यहाँ पे n के लिए 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे यहाँ पर मुझे मिलेंगे अल्कीन्स। और साइक्लोअल्केन्स मिलेंगे। अगर मेरा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n-2 हो गया, CnH2n-2 हो गया तो मुझे यहाँ पर सीरीज ऑफ अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड्स या फिर 2 डबल बॉन्ड डाइइन्स और साइक्लोअल्कीन्स, ध्यान देंगे यहाँ पर अल्केन्स मिलेंगे, साइक्लोअल्केन्स और यहाँ पर साइक्लोअल्कीन्स मिलेंगे। यह जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इन तीनों का। ठीक है, अब मेरे पास ऐसा होता है CnH2n+2O, तो ये बनाएंगे आपके अल्कोहल एंड ईथर। अगर मेरे पास ऐसा हो जाता है CnH2nO, तो ये बनाएंगे क्या? ये बनाएंगे आपके पास अल्डिहाइड, कीटोन्स, इन प्लस ऑल इनोल्स मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड वाले अल्कोहल होंगे, डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल। समझ में आ रहा है क्या? अगर मेरे पास CnH2nO2 होता है तो ये बनाएंगे एसिड्स एंड एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स और एक्सेट्रा, और कुछ भी बनेंगे वो देखते रहेंगे अपन, वो सब अपन अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा क्या 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 बनना पॉसिबल है। पर अगर ये बोले कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है तो ये एसिड्स का भी है और ये एस्टर्स का भी है, एसिड्स एंड एस्टर्स। ठीक है, अब मेरे पास अगर आ जाता है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा है CnH2n-1n, CnH2n-1n, तो ये बनाएंगे आपका साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता CnH2n+3n, तो ये बनाएंगे 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। एक नया टॉपिक अपन जस्ट पढ़ने वाले हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। उसके अंदर अपने मालूम पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या क्या बनना पॉसिबल है, और अपन सबको एक बार ड्रॉ करके भी देखेंगे। पर आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहे, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहे, तो ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को अपन अगर बोलेंगे वो बोलेंगे अपन होमोलोगस सीरीज। अभी कुछ होमोलोगस सीरीज के ऊपर एग्जाम्पल देखने वाले हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। नोट इट डाउन। ना अपन कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर, जैसे कि मैंने अल्किन्स की बात करूँगा तो अल्किन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2। n के लिए 1 पुट करी मैंने, यहाँ पर मैंने n के लिए 1 पुट करी, क्या मिला मेरे को? CH4। क्या मिलेगा बेटा? CH4। n के लिए 2 पुट करी मैंने, मेरे को क्या मिलेगा? C2H6। n के लिए 2 पुट करेंगे क्या मिलेगा? C2H6। मतलब क्या मिला मेरे को? CH3। मैंने n के लिए क्या पुट करी? 3 पुट करी, मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH3। n के लिए मैंने क्या पुट करी? n के लिए मैंने क्या पुट करी? 4 पुट करी, तो मुझे मिलेगा क्या? CH3 CH2 CH2 CH3। इसको बोलेंगे अपन n ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको अपन? n ब्यूटेन। अगर इसके अंदर मैंने क्या किया? CH3 CH3 यहाँ पे भी 4 कार्बन है, लेकिन ये ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाएगा? ये आइसो ग्रुप कहलाएगा, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? आइसोब्यूटेन। अगर अब मैंने इनके लिए क्या पुट कर दी? 5 पुट कर दी, यहाँ पे ध्यान देना, तो कितना हो गया? CH3 CH2 CH3।
इसके अंदर मैंने देखा CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये हो गया आपका N पेंटेन, ये आइसो ग्रुप है, ये क्या हो गया आइसोपेंटेन। फिर देखा मैंने CH3 C CH3 C CH3 CH3 CH3, कितना कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 4 5 कार्बन। ये कौन सा ग्रुप है नियो ग्रुप, तो ये क्या हो गया नियोपेंटेन। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये जो हो गया यहाँ पर और यहाँ पर, ये भी अल्केन है ये भी अल्केन है, ये कहलाएंगे कंजिक्यूटिव होमोलोगस, कंजिक्यूटिव होमोलोगस या फिर होमोलॉग्स बोल दो, कंजिक्यूटिव होमोलॉग्स। लेकिन ये और ये भी होमोलॉगस है, लेकिन ये कौन से होमोलॉगस कहलाएंगे अल्टरनेट होमोलॉग्स। ये और ये भी होमोलॉग्स है, ये और ये भी होमोलॉग्स है, ये भी और ये भी होमोलॉग्स है, लेकिन ये बोले मेरे को क्या बोले तो कंजिक्यूटिव होमोलॉग्स, ये बोलेंगे तो कौन सा होमोलॉग्स बोलेंगे अल्टरनेट होमोलॉग्स। लेकिन ये एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं, ये बात तो तय है। अगर मैंने बोला ये और ये होमोलॉग्स है तो हाँ है, ये और ये होमोलॉग्स है तो है, ये और ये होमोलॉग्स है, ये और ये होमोलॉग्स से है, ये और ये होमोलॉग्स से है, ये और ये होमोलॉग्स से हाँ है, क्योंकि सबके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि CnH2n+2 को ये क्या कर रहे हैं ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे अल्केन्स है, ये सब n=1 n=2 n=3 n=4 और n=5, ये सब एक दूसरे के क्या है होमोलॉग्स है, क्या है होमोलॉग्स। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कितना हो जाएगा देखो, अगर n की वैल्यू मैं वहां क्या पुट करूंगा 4 पुट करूंगा तो इट इज C4H10, इट इज ऑल्सो C4H10। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या आ गए सेम, तो इनको बोला जाएगा आइसोमर्स। ये होमोलॉग्स नहीं होंगे, ये क्या होंगे एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग्स नहीं होंगे, क्या होंगे आइसोमर्स होंगे। ये और ये होमोलॉग्स है, बट ये और ये होमोलॉग्स नहीं है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गए, तो ये क्या हो जाएंगे आइसोमर्स। वैसे ये और ये होमोलॉग्स हैं, लेकिन ये और ये और ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया बेटा सेम आ गए। इट इज C5H12, इट इज C5H12। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गए तीनों के, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर अगर फॉर्मूला सेम आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये एक n=1 का अल्केन है, n=2 का अल्केन है, n=3 का अल्केन, n=4 का अल्केन, तो ये सब दूसरे के होमोलॉग्स है। लेकिन n=4 का अल्केन ये भी है, n=4 का अल्केन ये भी है, ये n ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है यहाँ पर, तो ये आइसोमर्स होंगे। यहाँ पर ये और ये एक दूसरे के होमोलॉग्स नहीं होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे आइसोमर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद सेम आ गया। इसका भी C5H12, इसका भी C5H12, इसका भी C5H12, ये हो गया n पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, ये एक दूसरे के होमोलॉग्स नहीं है। ये n=1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, हाँ ये एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं। 1 और 3 वाला एक दूसरे के होमोलॉग से, 1 और 5 वाला भी एक दूसरे के होमोलॉग से, 1 और 2 वाला भी एक दूसरे के होमोलॉग से, 2 और 5 वाला भी होमोलॉग है, 3 और 5 वाला भी होमोलॉग है, 5 और 4 वाला भी होमोलॉग है, सब एक दूसरे के होमोलॉग से। बट अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम रहे तो फिर वो होमोलॉग्स नहीं कहला के क्या कहलाएंगे आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, तो ये होमोलॉग्स नहीं कहला के क्या कहलाएंगे ये, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खुद सेम है, तो ये कहलाएंगे दूसरे के क्या, दीज आर द आइसोमर्स, नॉट होमोलॉग्स, इट इज आइसोमर्स, दे आर आइसोमर्स। ऐसे क्लियर किया, तो आइसोमर्स और होमोलॉग्स में अंतर समझ में आ गया। अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, n की वैल्यू अलग अलग होती है,
तो वो कहलाएंगे होमोलॉग्स। और अगर n की वैल्यू सेम आ जाती है जैसे 4 और ये भी n इक्वल्स टू 4, तो ये एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये भी एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूरे के पूरे सेम है, C5H12 C5H12 और C5H12 तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप काउंटिंग करेंगे यहाँ पर C को काउंट करें 1 2 3 4 5 और H को काउंट करें आपको H12 मिलेंगे। यहाँ भी C को काउंट करो कितने 5 है, H को काउंट करो कितने 12 है, यहाँ भी C को काउंट करो कितने 5 है, H को काउंट करो कितने 12 है। इज इट क्लियर क्या? तो इट इज C5H12 C5H12 C5H12, तो एक दूसरे के क्या हो गई है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे आइसोमर्स। लेकिन अगर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता लेकिन n की वैल्यू अलग 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 होती तो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं ये होमोलॉग्स हो जाते हैं। इज इट क्लियर क्या? नोट इट डाउन। ना ऊपर और देखते हैं यहाँ पर, अगर मेरे पास CnH2n होता है और n की अगर मैं मिनिमम 3 पुट करता हूँ तो ये बन जाएंगे आपके क्या साइक्लोपेंटेन। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है CH2 है, यहाँ पर क्या है CH2 है, यहाँ पे क्या है CH2 है। दो बॉन्ड तो इधर बना लेगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा। दो बॉन्ड किससे बनाएगा हाइड्रोजन से। ये एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा। दो बॉन्ड किससे बनाएगा हाइड्रोजन से। एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक दो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप तो देखो C3H कितना आ गया 6, वैसे ही मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे भी कितना होगा CH2 जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा इनका, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे ये होमोलॉग्स। वैसे ही मैं यहाँ पर साइक्लोपेंटेन की बात करूंगा, वैसे मैं यहाँ पर किसकी बात करूंगा साइक्लोहेक्सेन की बात करूंगा, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे ये होमोलॉग्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर क्या? और अगर मैं जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूंगा H2n+2O, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूंगा, तो अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है और ये एक अल्कोहल है। तो ये सब एक दूसरे के क्या है ये होमोलॉग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 3 कार्बन, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। हाँ, इनके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे अलग अलग है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा, तो एक दूसरे के क्या होंगे होमोलॉग्स होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ कि मेरे पास ऐसा है CH3 CH2OH, मेरे पास ये वाला अल्कोहल है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया CH3 CH2OH, तो ये क्या हो जाएगा आपका N ब्यूटेनॉल, ये हो जाएगा आपका N ब्यूटेनॉल, क्योंकि ये N ब्यूटेन तो ये 4 कार्बन तो N ब्यूटेनॉल हो गया। और ये क्या हो जाएगा ये एक आइसो ग्रुप है, ये हो जाएगा आइसोब्यूटेनॉल। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो एक दूसरे के ये आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे ये आइसोमर्स। ये एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं लेकिन ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे आइसोमर्स। ये होमोलॉग्स नहीं है, नोट इट डाउन। ना अपने पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज रिप्रेजेंट सेट ऑफ होमोलॉग्स। तो सेट ऑफ होमोलॉग्स देखेंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो ये होमोलॉग्स हैं क्योंकि ये सब अल्केन्स है और सबके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्योंकि सब अल्केन्स है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबके क्या अलग है क्योंकि कार्बन एटम सबके अंदर क्या अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग लेकिन जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो अल्केन का है वो तो इनका सबका क्या है सेम है। ये सब क्या है अल्कोहल से। यहाँ पर कितने कार्बन का अल्कोहल है, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है, 1 2 3 कार्बन का अल्कोहल है, 1 2 3 4 कार्बन का अल्कोहल है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का अल्कोहल है, 1 2 3 4 5 6। ये भी क्या है होमोलॉग्स है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है लेकिन जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन एटम तो अलग अलग है लेकिन ये 1 डिग्री अमीन है क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ी है, ये इधर के भी कार्बन से जुड़ी है, इधर के भी कार्बन से जुड़ी है, तो ये 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन
और ये इधर के कार्बन, नीचे के कार्बन, इधर के कार्बन से जुड़ी है, तो ये 3 डिग्री अमीन है। इसका अगर आप देखेंगे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। क्या जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इनका? CnH2n+3n। तो ये अमीन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये 1 डिग्री अमीन अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, 2 डिग्री अमीन अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, और 3 डिग्री अमीन एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। अपन ने फंक्शनल ग्रुप जब पढ़े थे मैंने बताया था 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। तो इट इज़ नॉट होमोलोगस, क्योंकि होमोलोगस होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो इट इज़ नॉट होमोलोगस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद भी सबके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। जनरल मॉलिक्यूलर सेम होने के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए था, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है, तो ये होमोलॉग्स नहीं है। फिर बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ेगा, तो ये जो एक फंक्शनल ग्रुप होगा ये फिनोल होगा, और ये बेंजीन के ऊपर क्या है? अल्कोहल है ये, और ये भी क्या है? अल्कोहल है। तो मैंने बताया था अल्कोहल एंड फिनोल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। भले जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो इसका, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। फिनोल एंड अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो यहाँ पर नहीं होगा। ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ जाएगा, तो ये क्या बनेंगे? आइसोमर्स। ये क्या बनेंगे? दिस आर आइसोमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दिस आर नॉट होमोलॉग्स, दिस आर आइसोमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और क्या है यहाँ पर? 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो ये होमोलॉग्स है। देख रहा है ये क्या है? पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये भी क्या है? होमोलॉग्स है। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो ये भी क्या है? होमोलॉग्स है। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 2 कार्बन का एसिड है, ये 3 कार्बन का एसिड है, और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का एसिड है, तो ये भी क्या है? होमोलॉग्स है। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है आपका? साइनाइड। ये भी क्या है आपका? साइनाइड। लेकिन ये क्या हो गया आपका? आइसोसाइनाइड, मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? चेंज हो गया। इफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट सेम देन इट इज नॉट ए होमोलॉग्स। नोट इट डाउन। नाउ अपन देखते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और इसको बोला जाता है, और इसका एक और नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं, पहले समझते हैं फिर इसको। नंबर ऑफ S2 मॉलिक्यूल, number of S2 molecule required to convert a given compound into open chain saturated compound। जैसे कि मान लो मेरे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेशन मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मेरे पास इथाइलिन है, क्या नाम है इसका? इथाइलिन। नाम अपन बाद में पढ़ते रहेंगे, पहले अपन समझते हैं। तो ये अनसेचुरेशन, इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई है, तो इस अनसेचुरेशन को हटाने के लिए मेरे को ये बॉन्ड तोड़ना, मैं एग्जाम्पल ब्लैक से लिख लेता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है मेरे पास, तो मुझे ये डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए, एक H यहाँ देना पड़ेगा और एक H यहाँ देना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर अगर मैं +1 H2 मॉलिक्यूल कर दूंगा तो इट इज CH3। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 दैट इज 1। अगर मेरे पास इस प्रकार का है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन है मेरे पास,
तो ये डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, इसको ब्लैक से लिख लेते हैं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, यानी कि 2 H2 मॉलिक्यूल चाहिए, एक ऊपर H2 और एक नीचे लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा क्या CH3 तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया 2। अगर मेरे पास क्या साइक्लोब्यूटेन है, अगर मेरे पास क्या साइक्लोब्यूटेन है, तो साइक्लोब्यूटेन मतलब क्या CH2 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 ये साइक्लोब्यूटेन है। सारी वैलेंसी फुलफिल देख लो आप। इसको मेरे को ओपन चेन बनाना है। क्या बोला था आपको, कैसा चाहिए, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए। ये ओपन चेन तो थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, अनसैचुरेशन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लोज चेन है। तो इसको क्या करेंगे, ओपन। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर एक एच देना पड़ेगा, यहाँ पर एक देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक H2 दे दिया मैंने, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा, N ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। देखो ये दोनों CH2 तो एसिडिटीज रखे हुए हैं, ये रहे, और ये एंड वाले CH2 क्या बन गए CH3, ये क्या बन गए CH3। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका भी कितना हो गया 1। तो जनरली अपन ने एक फॉर्मूला बना दिया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहेंगे प्लस रिंग रहेगी, उतना उसका क्या रहेगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट रहेगा। जैसे कि क्या, मेरे पास क्या है, बेंजीन है, ये क्या है मेरे पास, बेंजीन। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिन लो, उसके अंदर प्लस रिंग कर लो, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड, क्या है 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। रिंग कितनी है, रिंग एक है, तो 1 रिंग। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बिकम्स 4। द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग। इज इट क्लियर? क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग बिकम्स यूर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और इसका एक फॉर्मूला और आता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। द फॉर्मूला इज C+1 माइनस H प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन 2। यहाँ पर जो X है, ये जो X है ये है हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, और यहाँ पर जो N है वो है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो आप देखेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अपन। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन, हर एक पे एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि 3 बॉन्ड तो बन गए, 1 2 3 बॉन्ड बन गए। किससे बनेगा, हाइड्रोजन से। किससे बनेगा, हाइड्रोजन से। किससे बनेगा, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन प्लस हेलोजन है नहीं, प्लस नाइट्रोजन है नहीं, डिवाइडेड बाई 2। तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहा है वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 7 - 3 दैट इज 4। तो यहाँ से भी वही आ रहा है बेंजीन का, और इससे भी वही आ रहा है। तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के 2 फॉर्मूले, एक तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, और एक है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का C+1। C इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, H + X - N/2, where X is number of halogen atoms, where N is number of nitrogen atoms। वैसे ही एक एग्जांपल अपन देखते हैं नेफ्थलीन का। एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन है, क्या है ये, नेफ्थलीन। इसका अगर मेरे को निकालना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 प्लस 2 रिंग। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 7। कितना आ जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कितना आ जाएगा, 7। आप फॉर्मूले से भी निकाल के चेक करो यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 7 आ रहा है, करके देखो आप लोग और इसको नोट करो।
ना यहाँ पर देखिए इसका अपन को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे डायरेक्टली यहाँ पर अपन क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 प्लस 1 रिंग, ये पाई और ये रिंग, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका 2 आ गया। ये क्या है, ये है, इसका नाम है प्रिज्मेन, इट इज C6H6। देखो यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन ऊपर, 1 2 3 3 कार्बन नीचे, और हर कार्बन से कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने। मतलब इस पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक कार्बन आ सकता है, यहाँ पर एक कार्बन, ये सब 3 डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, देखो 3 बॉन्ड बने यार। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, इससे 1 2 3, इससे 1 2, इससे 1 2 3, हर किसी से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो 3 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा रहेगा, एक ऑक्सीजन, सॉरी एक हाइड्रोजन, तो C6H6 क्या हो गया, तो इट इज़ एन आइसोमर ऑफ बेंजीन। ये क्या हो गया, बेंजीन का आइसोमर है, आइसोमर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जनरल मॉलिक्यूलर, सॉरी बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होता है, और इसका भी प्रिज्मेन का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। ये 3D फिगर है, जब भी 3D फिगर आ जाएगा, 3D फिगर आ जाएगा, 3D फिगर के लिए जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नया बन जाएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्सेस। कितनी फेसेस की, एक ऊपर एक नीचे और 3 साइड में, है ना, एक ऊपर एक नीचे और 3 ट्रायंगल से, एक एज 2 एज और 3 फेस जा रही है, ठीक है। तो बॉटम अप और 3 वर्टिकल, 3 वर्टिकल फेस है ना, और 2 हॉरिजॉन्टल फेस है। टोटल कितने फेसेस है, 5। कितना बॉक्स बनाया इसने, सब मिला के एक एंक्लोज बॉक्स एक बनाया, बना कितना, उससे एक बॉक्स बना, नंबर ऑफ बॉक्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4। नंबर ऑफ फेसेस माने नंबर ऑफ बॉक्स, इन सब फेसेस ने मिलाकर, 5 फेसेस ने मिला के बॉक्स कितने बनाए, एक बॉक्स बनाया, तो नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्स, द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 4। नाउ लिखो इसको, ना अपन एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, C4H6 के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, ये अपने को निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस N, H प्लस X प्लस N माइनस N डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्लियर है अपने को, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्लियर है, तो अपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते कितना होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास 4 है, 4 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कम आउट टू बी 5 माइनस 3 दैट इज 2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 आने का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला था, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। 2 का मतलब है या तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड होंगे, या 2 रिंग होगी, 2 रिंग होगी, या 1 पाई बॉन्ड होगा और 1 रिंग होगी, 1 पाई बॉन्ड होगा। मेरे को सम कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 मतलब कि कंपाउंड के अंदर या तो 2 पाई बॉन्ड बना के बना सकता हूँ कंपाउंड को, या फिर मैं 2 रिंग बना के बना सकता हूँ, या फिर 1 पाई बॉन्ड और रिंग बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 पाई बॉन्ड की बात करूंगा। 2 पाई बॉन्ड से क्या, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड रहता है, 2 पाई और 1 सिग्मा। तो मैं ट्रिपल बॉन्ड पे पर सोचूंगा, तो ट्रिपल बॉन्ड पे मैंने सोचा तो ये हो गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इज इट क्लियर? क्या 3 2 5 और 1 6, कार्बन कितने हो गए 4। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दूंगा। यहाँ पे कितने नंबर पे है वो, 1 नंबर पे है, 1 2 3 4। अब मैंने उसकी पोजीशन चेंज करके CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी गिनो तो 1 2 3 4, इधर से भी गिनो तो 1 2 3 4, आइडेंटिकल है, ठीक है। ये 2 अल्काइंस बन गए। सर आपने 1 नंबर पे शिफ्ट कर दिया, 2 नंबर पे शिफ्ट कर दो, आपने यहाँ पे करो। बेटा यहाँ पे करूँ या यहाँ पे करूँ, बात एक ही है, काउंटिंग तो 1 उधर से ही हो जाएगी।
अगर मैंने इधर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा, मतलब आइडेंटिकल बन जाएंगे। मतलब कि आप या तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रखोगे या तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रखोगे, यहाँ रखोगे तो वो वही बन जाएगा जो भी पहले बनाया था अपन ने। तो ये अल्काइंस बन गए। इज इट क्लियर क्या? अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 2 2 4 5 और ये क्या हो गया 6। तो ये दो यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। 2 पाई बॉन्ड को क्या बना दिया, अलग अलग बना दिया। इसको क्या बोलेंगे अपन, डाइन्स। ठीक है, अब क्या करा मैंने, ये क्या है, काउंटिंग करेंगे। ये 1 2 3 4, एक 1 नंबर पे लगाया और एक 3 नंबर पे लगाया। अब क्या करेंगे अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 3 4 5 6 7 7 हो गए, गलत हो गया, यहाँ पर C है, यहाँ पे नहीं आएगा C। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, पोजीशन क्या हो गई 1 2 3 4। यहाँ पर 1 और 3 पे थे और यहाँ पर 1 और 2 पे आ गए। सर यहाँ पे लगा देंगे, उसको उठा के यहाँ पर, तो बेटा यही हो जाएंगे 1 और 2, आइडेंटिकल हो जाएगा वो। अगर इसको उठा के मैंने यहाँ लगा दिया तो ये 1 2, तो 1 और 2 पे तो अभी भी है, वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। मतलब मेरे पास कितने बन गए, 2 कंपाउंड बन गए डाइन्स के, 2 बन गए अल्काइंस के। ठीक है, तो अभी 2 पाई बॉन्ड की बात कर ली अपन ने। अब एक पाई बॉन्ड एक रिंग की बात करेंगे। तो एक पाई बॉन्ड और रिंग और 4 कार्बन है, तो CH2 ऐसा बना दो। क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CH2, यहाँ पे क्या होगा CH2। कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 2 2 4 5 और 6, मतलब एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। क्या हो गया, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, मतलब एक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक। फिर सर इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन और एक पाई बॉन्ड। काउंटिंग करो, 4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना होगा 5 और यहाँ पे कितना होगा 6। ठीक है, फिर इसकी पोजीशन चेंज करेंगे डबल बॉन्ड की। यहाँ पर काउंटिंग करेंगे अपन, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है। यहाँ से काउंटिंग अगर अपन करेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, चेंज। सर यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ भी बना दो। बेटा यहाँ बनाएंगे तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा उसके। तो ठीक है, फिर सर इसमें क्या कर सकते हैं अपन, सर ऐसा कर दें, CH2 डबल बॉन्ड बाहर निकाल लें। यहाँ पे भी देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन, C4H6 यही बन गया। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, एक क्या बना देंगे अपन, बाइसाइक्लो। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन के पास यहाँ पर क्या, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने 1 हाइड्रोजन। कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन और 4 और 5 और 6 कार्बन, 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो ये भी C4H6 है। इसको बोलते हैं अपन बाइसाइक्लो। ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है। स्पाइरो स्पाइरो क्या होता है बेटा, स्पाइरो भी एक कंपाउंड होता है जिसके अंदर 2 रिंग होती है, लेकिन स्पाइरो मिनिमम 5 कार्बन एटम होते हैं तब जाके स्पाइरो बनता है। स्पाइरो नहीं बनेगा, ये इसको बोलेंगे बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 4, लेकिन स्पाइरो के लिए मिनिमम 5 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से कैसे मैंने यहाँ पे दो पाई बॉन्ड, 2 रिंग, 1 पाई बॉन्ड एंड 1 रिंग के हिसाब से कैसे अल्काइंस बनाई। फिर इसके आइसोमर्स देखे अपन ने, इसको शिफ्ट किया, पोजीशन अलग अलग के डबल बॉन्ड की। फिर एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, एक रिंग एक पाई बॉन्ड को मैंने क्या किया, आइसोमर्स बनाया उसके अपन ने। फिर एक बना दिया अपन ने बाइसाइक्लो। एक स्पाइरो नाम का भी कंपाउंड होता है। स्पाइरो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पाइरो के लिए मिनिमम 5 कार्बन एटम चाहिए, क्योंकि 5 अपने पास ही नहीं, अपने पास सिर्फ 4 कार्बन एटम्स है। तो दिस आर द आइसोमर्स ऑफ दिस C4H6। ये IIT प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसको फिर से अपन आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म में फिर से पढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ मैंने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट समझाने के लिए एग्जाम्पल कराया आपको। अभी समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे इसको अच्छे से और समझेंगे अपन जब आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी होगी वहाँ पर। अभी जस्ट अपन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपन ने सिखाया कि कैसे कंपाउंड्स कैसे आइसोमर्स बनते हैं। इज इट क्लियर क्या? नोट इट डाउन। ना अपन यहाँ पे देखते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं। बाइसाइक्लो
बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर वन फेस कॉमन रहती है, वन फेस कॉमन। सर कैसे? अपन ने देखा था अभी एक बाइसाइक्लो कंपाउंड, 1 2 3 4 4 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर अपन देखें ये भी बाइसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट बाइसाइक्लो, मतलब कि स्मॉलेस्ट कार्बन कंटेनिंग स्मॉलेस्ट ये है, क्योंकि मिनिमम 4 तो चाहिए ही चाहिए, ये मिनिमम है, मिनिमम 4 चाहिए, 4 के बिना मैं नहीं बना पाऊंगा बाइसाइक्लो, ठीक है। मिनिमम 4 चाहिए। इसके अंदर एक फेस कॉमन, यहाँ पर क्या होगा, एक फेस कॉमन, ये भी क्या हो गया, एक बाइसाइक्लो कंपाउंड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सारे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स हो गए। स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। स्पायरो कंपाउंड्स के अंदर 1 एटम कॉमन होता है, 1 एटम कॉमन। जैसे कि यहाँ पर 1 एटम कॉमन है, यहाँ पर क्या है, 1 फेस कॉमन है, यहाँ पर 1 एटम कॉमन है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन का ये मिनिमम है, मतलब ये स्मॉलेस्ट आपका स्पायरो कंपाउंड है। 5 से कम में स्पायरो पॉसिबल नहीं है और 4 से कम में बाइसाइक्लो पॉसिबल नहीं है। इसको और बनाएं तो ये भी एक स्पायरो है, ये भी एक स्पायरो है। यहाँ पर 1 एटम कॉमन आ रहा, पर स्मॉलेस्ट क्या है, 5 कार्बन का। मिनिमम 5 कार्बन चाहिए चाहिए। वैसे बाइसाइक्लो बहुत सारे बना सकते हैं अपन, पेंटेन से बना लो, ये सारे आपके कौन से हो गए, दैट इज 1 फेस कॉमन। ये सारे बाइसाइक्लो है और सारे स्पायरो है। इसको लिख लो। तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के। इन क्वेश्चंस के अंदर अपने को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पर रिंग है नहीं, पाई बॉन्ड है, हाँ। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पाई बॉन्ड के हिसाब से निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, एक पाई बॉन्ड तो एक हो गया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पर निकालेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड। टोटल 6 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 रिंग, तो कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा, 8। यहाँ पर 2 रिंग के हिसाब से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 रिंग के हिसाब से 2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालेंगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 रिंग के हिसाब से 2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालेंगे कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड प्लस 1 दैट इज प्लस 1 रिंग दैट इज 5। यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 8 पाई बॉन्ड और एक 9 पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाएगा 9। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा 9। 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 क्यूबेन। अब यहाँ पे ये 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर के अंदर क्या फॉर्मूला था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, नंबर ऑफ फेसेस माइनस नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ फेसेस, क्यूब की फेसेस आपको पता है कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 माइनस नंबर ऑफ बॉक्स, कितने बॉक्स है, 1 बॉक्स। टोटल मिला के 1 बॉक्स बनाया, कितना होता है, 5। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 3 रिंग, कितना होगा, 8। लिखो इसको। ना एक और चीज़ देखते हैं अपन यहाँ पर, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक केस में ऐसा भी होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग प्लस हाफ ऑफ चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्री रेडिकल। तो इट इज कैटायन, एनायन और रेडिकल। यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे अपन, H C डबल बॉन्ड O माइनस। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखेंगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड है प्लस हाफ ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितना, एक चार्ज है, तो इट इज़ 1.5। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1.5। समझ में आया क्या? अगर मेरे पास यहाँ पर या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या फिर रेडिकल है, कुछ भी हो सकता है। एक वैलेंसी फ्री है, या तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी है। तो इस केस में अगर डबल बॉन्ड इन तीनों में से कुछ भी ले लो अपन, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकलेगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3, 1 रिंग 4 और आधा इसका चढ़ जाएगा, या तो ये या तो ये या तीनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो ये या तो ये, तो इसका क्या 5 हाफ चलेगा 4.5। क्या किया 1 2 3 एंड 1 रिंग 4 और हाफ ऑफ चार्जेस, चार्ज कितने 1, तो कोई भी एक हो सकता है यहाँ पे, तो 4.5। तो फ्री रेडिकल या केटायन एनायन के केस में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में अपन 0.5 ऐड कर देते हैं। नोट इट डाउन।